हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। नमस्कार, ये हलालपुर गांव है और हलालपुर गांव के देवेंद्र दहिया जो पिछले करीब 30-32 साल से सेवा में थे आईटीबीपी में, और छत्तीसगढ़ के रायपुर इलाके में उनकी फ़िलहाल ड्यूटी चल रही थी। और जो वे एएसआई पोस्ट पे थे और वो ट्रेनिंग कर रहे थे, पालन कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने एक सिपाही को वर्दी ठीक से न पहनने पर टोक दिया, जिससे सिपाही ने नाराज होकर 17-18 गोलियां उनको मारकर उनकी हत्या कर दी। और पूरे जो कैंप था उसमें सनसनी फैल गई और आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बिहार के गांव का रहने वाला है, जिसका नाम सरोज कुमार है, जो कि 32 साल का है, शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं और कैंप में ही रहता था। और ये भी कैंप में रहते थे। 1 महीना पहले 1 सप्ताह की छुट्टी काट कर ये गए थे। उससे पहले भी यहाँ आए थे। इनके बेटे की शादी थी 3 महीने पहले और शादी निपटा के गए थे, फिर आ गए थे, दोबारा से छुट्टी काट के गए थे। 1 सप्ताह पहले ही इनका पूरा परिवार वहाँ घूमने के लिए गया था उनके पास और यहाँ लौटा था। 1 सप्ताह बाद ही ये इस तरह की दुखदाई खबर सामने आई है। जो आईटीबीपी के जो अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे और अंतिम विदाई उन्हें दी गई। सैनिक सम्मान के साथ उनको विदा किया गया, सलामी के साथ उनकी विदाई हुई। और उन्होंने बताया है कि ये सारी बातें उन्होंने बताई है और उस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ऐसी कोई पहली रंजिश नहीं थी। ये टोका टोकी को लेकर ही जो जवान था वो इतना मायूस था, जिसके कारण उन्होंने ये रंजिश बना ली और देवेंद्र की हत्या कर दी। देवेंद्र के परिवार में देवेंद्र की पत्नी और उनका एक लड़का एक लड़की है। लड़की की शादी पहले हो चुकी है, लड़के की 3 महीने पहले हुई थी। लड़का प्रशांत है और उनकी मांग है कि लड़के को हरियाणा में सरकारी नौकरी दी जाए ताकि और उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। और जो इतना गहरा दुख उन पर पड़ा है, इसकी भरपाई जीवन में नहीं हो सकती। तो सरकार से उनका अनुरोध है परिवार का कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। कब भर्ती हुए थे देवेंद्र जी और क्या बात हुई, क्या कहना चाहोगे? ये 1990 में हुई थी जी भर्ती, और आईटीबीपी में एज ए कांस्टेबल, और प्रमोशन हो गए एएसआई पद पर थे। और छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास वहाँ पे ड्यूटी थी इनकी। और कल सवेरे इन्हीं के एक जवान ने पीछे से इनके गोली मार के इनकी मृत्यु कर दी। क्या मामला सामने आ रहा था? कुछ जो जवान आए थे यहाँ पे भी और अंतिम संस्कार के वक्त भी उपस्थित रहे थे, पूरी 15-20 फौजी आए थे, तो उन्होंने क्या कुछ बताया है वहाँ की बात? उन्होंने बताया कि जो जवान था वो उसका टर्नआउट ठीक नहीं था। इन्होंने उसको टोका और डांट लगाई थी भी तेरा टर्नआउट ठीक नहीं है। तो इस वजह से वो अपनी गुस्से में आके उन्हें बाद में ये मैस में खाना खा के और बाहर जैसे ही निकल के जा रहे थे अपने कमरे की तरफ, तो पीछे से उन्होंने इनको हमला किया। कितने साल की सर्विस इनकी हो चुकी है और कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं? इनके लगभग ये आयु 56 वर्ष होगी इनकी, और ये लगभग कितना 35-36 साल सर्विस होगी इनकी। और ये 3 बार तो लेह लद्दाख की पोस्टिंग इनकी रही है, और जम्मू कश्मीर में भी रहे हैं, अरुणाचल में भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग की थी करेरा ट्रेनिंग सेंटर में, और दिल्ली में भी रहे हैं, और हिमाचल में भी कई जगह पे पोस्टिंग रही। परिवार में कौन कौन सदस्य हैं इनके, अब क्या करते हैं? इनके परिवार में इनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है। एक ये माता पिता जी इनके गुजर चुके हैं। एक भाई है, वो अलग है, वो भी आईटीबीपी से ही रिटायर्ड है। जी सर।
हम सरकार से मांग करते हैं कि इतनी देश के लिए इन्होंने अपना बलिदान किया है, तो इसके लिए इनको इनके बच्चे को नौकरी दी जाए और इसके परिवार की सहायता की जाए। यही हमारी मांग है हरियाणा सरकार से कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि देश के लिए इन्होंने बहुत ही अपनी कुर्बानी की, अपने प्राणों की आहुति दी है। तो इनके लिए सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि इनके लड़के को नौकरी दी जाए। जिस सिपाही ने इनकी हत्या की है उनके खिलाफ कहाँ मामला दर्ज हुआ है और क्या कार्रवाई चल रही है, आपको अगर पता हो तो? हमारे को जो आईटीबीपी के जवानों ने बताया, वहीं से जो आए थे कि वहीं खरोरा पुलिस स्टेशन है, उसमें वहाँ पे उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया और वहाँ पे एफआईआर दर्ज करा के और पुलिस को सौंप दिया। कितनी गोलियां लगी हुई बताई गई है? उन्होंने बताया कि 18 राउंड फायर किए हैं और सारे, कोई भी राउंड मिस नहीं हुआ है, सारे उन्होंने उन्हीं के शरीर में दागे। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।